कल लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर 55 मिनट बोला। कई बड़ी बड़ी बातें कही, कई दावे किए। कहा, हमने आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा। सेना ने माताओं बहनों के सिंदूर का बदला लिया। सुनने में अच्छा लगा, लेकिन असल सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले। कई सवाल हैं जिनके जवाब का देश लंबे समय से इंतजार कर रहा है। आज हम उन्हीं सवालों पर बात करेंगे और बताएंगे कैसे मोदी सरकार बातें बनाते हुए बड़ी ही चालाकी से उन सवालों से बच निकली है। पहला सवाल, राजनाथ सिंह ने कहा, हमारा मकसद आतंकी ठिकाने तबाह करना था। हमारा मकसद पूरा हुआ। लेकिन सेना ने खुद कहा है कि हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़े, चीन भी हमारे खिलाफ था। फिर रक्षा मंत्री ने चीन का नाम क्यों नहीं लिया? चीन का नाम लेने में क्या वो डर रहे हैं? राहुल गांधी ने इसी सदन में चेताया था कि पाकिस्तान और चीन एक साथ आ रहे हैं। सरकार तब भी चुप रही और आज भी चुप है। क्यों? दूसरा सवाल, पहलगाम में 5 आतंकी घुसे, हमारे 26 नागरिकों को धर्म पूछकर मार डाला। लेकिन राजनाथ सिंह ने ये नहीं बताया कि ये आतंकी आए कैसे, हमारी सीमा इतनी कमजोर कैसे हुई, खुफिया तंत्र कहाँ सोया था। आतंकी हमले को कई महीने बीत गए। सरकार अब क्या कर रही है? ड्रोन है, सैटेलाइट है, पेगासस है, फिर भी आतंकी क्यों नहीं पकड़े गए? क्या ये आपकी नाकामी नहीं है? तीसरा सवाल, राजनाथ जी कहते हैं हमारा मकसद युद्ध नहीं था। क्यों नहीं था? होना तो चाहिए था। पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री चलाता है, हमारे जवानों का खून बहाता है, फिर भी हम युद्ध से क्यों डरते हैं? आतंकियों को मारकर तालियां बजा रहे हैं, लेकिन असल जड़ को क्यों नहीं उखाड़ा? पाकिस्तान को सबक क्यों नहीं सिखाया? चौथा सवाल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 26 बार कह चुके हैं कि उन्होंने व्यापार की धमकी देकर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। ट्रंप कहते हैं 5 भारतीय फाइटर जेट गिरे और राजनाथ जी कहते हैं परीक्षा के रिजल्ट मायने रखते हैं, पेन पेंसिल टूटने से फर्क नहीं पड़ता। अब ये कैसा जवाब है? देश पूछ रहा है कितने जेट गिरे, कितना नुकसान हुआ, वो बताइए ना। हमारे पास 35 ही राफेल है, अगर उसमें से कुछ गिरे भी तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। एक जेट की कीमत करोड़ों में है, फिर आप उसकी तुलना 5 रुपए के पेन से कैसे कर रहे हैं? और अगर कोई जेट नहीं गिरा तो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पाकिस्तान घुटने टेक रहा था तो आपने सरेंडर क्यों किया? किसके दबाव में झुके, ट्रंप के सामने या किसी और के? पांचवा सवाल, IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन की मदद की। ये पैसा कहाँ जाएगा? उसी सेना के पास जो आतंकियों को पालती है, उसी ISI के पास जो हमारे खिलाफ साजिशें रचती है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने उनके ठिकाने तबाह किए, लेकिन अब IMF का पैसा फिर वही ठिकाने बनाएगा। मोदी सरकार ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? क्या आपकी विदेश नीति इतनी कमजोर है? छठा सवाल, राजनाथ जी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ। अब कोई बताए ये किस तरह की धमकी है? अगर ऑपरेशन रुका है तो क्यों रुका है? क्या पाकिस्तान को फिर मौका दे रहे हैं कि वो फिर से तैयार होकर आए, कोई साजिश रचे और हमारे नागरिकों को बेरहमी से मौत के घाट उतारे? इतने बड़े आतंकी हमले की सजा सिर्फ 22 मिनट का ऑपरेशन और फिर सीज फायर, ये तो आतंकियों को खुला न्योता है। राजनाथ जी लक्ष्मण रेखा की बात करते हैं, लेकिन आतंकी तो बार बार वो रेखा पार कर रहे हैं। आप बताइए कि आपकी रेखा इतनी कमजोर क्यों है? मोदी सरकार आज ऑपरेशन सिंदूर की तारीफें करते नहीं थक रही है। आज भी 55 मिनट के भाषण में राजनाथ सिंह ने सिर्फ तारीफ ही की है, किसी भी जरूरी सवाल का जवाब नहीं दिया, सिर्फ बातें घुमाई। एक दो नहीं, आतंकियों ने एक बार में 26 परिवार उजाड़ दिए और आज वो आजाद घूम रहे हैं। क्या इस पर बात करना जरूरी नहीं है? रक्षा मंत्री के भाषण से भले ही मोदी सरकार संतुष्ट हुई होगी, लेकिन देश संतुष्ट नहीं है। हमें उन सवालों के जवाब चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है। मोदी सरकार की तारीफ तो हम रोज सुनते हैं, इसमें नया क्या था? अगर सरकार को जनता को सही मायनों में संतुष्ट करना है तो उन्हें इन सवालों के जवाब देने ही होंगे, आज नहीं तो कल सही।